नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी हुई कहानी मूछें। ठाकुर विश्वनाथ सिंह उन लोगों में से थे जिनकी यह धारणा थी कि पुराने रीति रिवाज, आचार विचार सब उत्तम और निर्दोष है और आधुनिक सभ्यता यदि पुरुषार्थ में नहीं तो अधिकांश दोषपूर्ण है। जिन बातों के वह बहुत ही भक्त थे उनमें कदाचित मूछ ही प्रमुख थी। पुरुषों के लिए मूछ तो वह उतना ही आवश्यक समझते थे जितना कि बैल के लिए सींग। उनकी अपनी मूछें घनी, लंबी तथा नुकीली थी। मूछों का लालन पालन भी बड़ी तत्परता के साथ किया करते थे। मूछों में तेल लगाना, कंघिया करना उनका नित्य कर्म था। जब फुर्सत के समय अकेले बैठते तो मूछों पर हाथ फेरा करते थे और उन्हें मोड़ा करते थे। उनकी मूछ भक्ति देखकर गांव के वे लोग जिसे उसका हंसी दिलगी का रिश्ता था उन्हें छेड़ा करते थे। कोई उनकी मूछ को बुलबुल का अड्डा कहता, कोई कुत्तों की पूंछ से तुलना करता था। परंतु इन बातों का ठाकुर विश्वनाथ सिंह पर कोई प्रभाव न पड़ता था। उनका ख्याल था कि लोग ईर्ष्यावश ऐसा करते हैं। विश्वनाथ सिंह जमींदार थे। जिस गांव में वह रहते थे उसी गांव के 4 आने के वह जमींदार, शेष 12 आने में अन्य कई जमींदार थे। संध्या का समय था। विश्वनाथ सिंह के पास उनके कुछ मित्र तथा अन्य लोग बैठे हुए थे। ठाकुर साहब बात कर रहे थे और साथ ही मूछों पर हाथ फेरने तथा मोड़ने की कार्य भी करते जा रहे थे। सहसा उनका एक समय वयस्क बोल उठा, यह मूछें काहे धर धर मरोड़ रहे हो? अब बूढ़े होने को आए, अब मूछें मोड़ने का समय नहीं रहा। बूढ़े होने आए तो क्या हुआ, है तो मर्द ही, जानते नहीं? ठाकुर ने अकड़ कर कहा। तो क्या जिनके मूछें होती है वे ही मर्द होते हैं? एक ने प्रश्न किया। और नहीं तो बिना मूछ का कोई भी मर्द है? सुनो कवि क्या कहता है। कहता है, बिना कुचन की कामिनी, बिना मूछ का जवान, ये तीनों फीके लगे बिना सुपारी पान। समझे भोदूराम? हाँ, तो यह जवान के लिए कहा गया है। आप जब जवान कहाँ रहे? अरे, जवान से यहाँ मर्द से मतलब है, बूढ़े और जवान से मतलब नहीं है। जरा कविताएं समझा करो। मूछ से बढ़कर के मर्द को और कोई शोभा नहीं। पुराने जमाने में मूछ का बाल गिरवी रखा जाता था। हमारे बाबा पर एक दफा बड़ी मुसीबत पड़ी थी। एक महाजन से 1 रुपया मांगा तो उसने कहा, कोई चीज गिरवी रख दीजिए। उस वक़्त हमारे बाबा की ऐसी हालत थी कि घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे गिरवी धरते। जेवर के नाम पर हमारी दादी के पास चांदी का छल्ला भी मौजूद नहीं था। जब महाजन को यह बात मालूम हुई तो वह बाबा से बोला, अच्छा अपने मूछ का बाल गिरवी रख दीजिए। यह सुनकर बाबा आग हो गए और उसे खरी खोटी सुनाकर चले आए। सो पहले मूछ की ऐसी कदर थी। अब आजकल कहो तो पूरी मूछ मुड़ा के धर दे और 200-400 रुपए में। और अब मूछें कहाँ हैं? हमारी लड़काई में मूछें होती थी, एक से एक आला, तस्वीर की तरह देखा करो। जब से मूछें मुड़ाई जाने लगी तब से देश जनाना हो गया, मर्दानी जाती रही। उनकी ये बातें सुनकर कुछ लोग हंसते थे, कुछ प्रभावित होते थे। उनका एक पुत्र 3rd ईयर में पढ़ता था। शहर में कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में रहता था। वयस 20 वर्ष के लगभग थी। उसकी उगती हुई मूछों को देख देख कर ठाकुर साहब को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह उस दिन का स्वप्न देखा करते थे जबकि उसके पुत्र जगन्नाथ सिंह को मूछें भी उन्हीं जैसी ही होगी। जगन्नाथ सिंह छुट्टियों पर घर आया करता था। एक बार जब वह घर आया तो ठाकुर विश्वनाथ सिंह को यह देखकर फर पिट गया कि जगन्नाथ ओठों पर उस तरह फिरा हुआ है। पहले तो उन्होंने अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु ध्यानपूर्वक देखने पर जब उन्हें निश्चय हो गया कि मूछें मुड़ाई गई है तो वह आपे से बाहर हो गए। वह बोले, क्या रे,
जगन्नाथ, मुझे मुड़ा डाली क्या? जगन्नाथ बोला, मुड़ाई नहीं है, अपने हाथ से मुड़ी है। इतना सुनते ही ठाकुर साहब का हार्ट फेल होने लगा। अपना चित्त संभालने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने कहा, मेरे जीते जी, अरे नालायक, मुझे जिंदा ही मारे डाला। तू इतना भी नहीं जानता कि जब तक माँ बाप जिंदा बैठे रहते हैं तब तक मुझे नहीं मुड़ाई जाती। यही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है? जगन्नाथ बोला, ये सब पुराने विचार है चाचा। आजकल की सभ्यता में मुझे रखना व्यर्थ समझा जाता है। यह नई सभ्यता तो मर्दों को जान बचाकर छोड़ेगी और तो कुछ रहा नहीं। एक मूछों की लाज बाकी थी, सो उसे भी तुम्हारे जैसे कुकलंक खत्म किए दिए जा रहे हैं। जगन्नाथ में माता पिता को समझाने का प्रयत्न किया, पर उसके समझाने ने आग पर घी का काम किया। और देखो, यह लौंडा मुझे ही उल्लू बना रहा है। ठाकुर साहब ने इस इतना महत्व दिया कि उस दिन भोजन नहीं किया। जिन लोगों ने उसे और समझाने गए कि आजकल तो सभी मुझे मुड़ाने लगे हैं, कि ने मुड़ा डाली तो कौन सा अपराध कर दिया, उनको भी ठाकुर ने फटकारा। बोले, माँ बाप जिंदा और लड़का मुझ मुड़ाए घूमे, ऐसा अंधेर भी कभी नहीं सुना था। अरे, मर्दानगी और शोभा गई चूल्हे भार में, पर इस बात का तो विचार किया होता कि मेरे माँ बाप जिंदा बैठे हैं। लोगों ने जगन्नाथ से पूछा कि मुझे क्यों मुड़ाने लगा। अपने माँ बाप का स्वभाव जानबूझकर ऐसा गलती का काम किया? जगन्नाथ बोला, कॉलेज के हमारे साथी चिढ़ाते थे। एक दिन बाजार गए तो हमारे एक साथी ने उस तरह लिया। छोटे से खूबसूरत वक्स में चमचमाता हुआ देखकर जी ललचा उठा। मैंने भी एक सेट ले लिया। जब खरीद लिया तो उसका व्यवहार भी आवश्यक हो गया। एक वृद्ध सज्जन बोले, यही तो बुरी बात है। उस तरह दुकान दुकान बिकने लगे हैं, इससे और खराबी हो गई है। उस तरह तो पहले भी बिकते थे, आकाश से थोड़े ही बरसते थे। एक व्यक्ति बोला, गधे हो, पहले ऐसे उस तरह थोड़े ही बिकते थे कि अपने हाथ से बना लो। अब तो विलायतों ने ऐसे उस तरह चला दिए थे कि एक बच्चा भी अपने आप बना ले। यही सारी खराबी की जड़ हो गई है। ठाकुर विश्वनाथ ने ऐसा हल्ला मचाया कि जगन्नाथ सिंह तौबा बोल गया और उसने निश्चय कर लिया कि पिताजी के जीवन काल में कभी मूछ नहीं मुड़ेगा। ठाकुर विश्वनाथ सिंह और उसके गांव के अन्य जमींदारों में चलती ही रहती थी। एक दिन उनके एक काश्तकार ने आकाश शिकायत की, ठाकुर, हमारी खेत के मेर के पास एक शीशम का पेड़ है, उसे बलभद्र सिंह कटा रहे हैं। क्यों? ठाकुर ने पूछा। जबरदस्ती, और क्यों? जगह जमीन आपकी है, वह कटवाने वाले कौन? ठीक बात है। क्या अभी कटा रहे हैं? हाँ, उनके आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ गए हैं। यह सुनकर ठाकुर विश्वनाथ सिंह अपने कुछ आदमियों को लेकर चले। शीशम के पेड़ के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पेड़ पर कुल्हाड़ी चल रही है। पास ही जमींदार हनुमान सिंह खड़े हैं। यह देखकर विश्वनाथ सिंह बोले, बस खबरदार, अब कुल्हाड़ी न चले, नहीं अच्छा न होगा। क्यों न चले कुल्हाड़ी? हनुमान सिंह ने पूछा। पेड़ हमारी जगह में है, कुछ घास तो नहीं खा गए हो? यह तुम्हारी जगह है, तुम्हारी जगह वहाँ खत्म हो जाती है। इस पर कहा सुनी होने लगी। हनुमान सिंह बोले, तो खैर, आपकी जगह सही, आपको जो करना है कर लीजिए, हम तो पेड़ कटवाएंगे। विश्वनाथ सिंह बोल पड़े, कटवाना दिल लगी नहीं है, लहासे गिर जाएंगी। अरे जाओ ठाकुर, बहुत बल्फो नहीं, नहीं तो ये गिलहरी की मूछ जैसी मूछें उखड़वा ली जाएगी। मेरा नाम हनुमान सिंह है। इतना सुनते ही विश्वनाथ सिंह आग हो गया। अपने आदमियों से बोले, मारो साले को। उनके साथ के आदमियों में से एक प्रमुख व्यक्ति बोला, ठाकुर, पहले यह निश्चय कर ले कि जगह तुम्हारी है। ऐसे फौजदारी करने से कोई नतीजा नहीं, तब तक पेड़ तो कट जाएगा। विश्वनाथ ने कहा, कट जाने दो, अदालत से पेड़ के दाम मिलेंगे, हर्जाना मिलेगा।
अदालत की लड़ाई करो, फौजदारी करने में मामला उल्टा हो जाएगा। विश्वनाथ सिंह चुपचाप वहां से चले आए। दूसरे दिन लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ठाकुर विश्वनाथ ने मूछें मुड़वा डाली। लोगों ने कारण पूछा तो ठाकुर बोले, अब मूछें रखने का धर्म नहीं रहा। हमारे मुंह पर हमारी मूछें उखाड़ने वालों की बात कही गई है और हम कुछ न कर सके, तब मूछें रखने से क्या फायदा। बिना सरदार की फौज कभी लड़ी है? हमारी देह में बल होता और हम लाठी चलाने लगते तो साथ वाले भी भिड़ जाते। जब हमें कुछ नहीं कर सके तब साथ वाले क्या करते। जगन्नाथ ने मूछें मुड़ी थी तब तो उस बेचारे पर बहुत बिगड़े थे। अब उससे भी कह देंगे कि मूछों का जमाना नहीं रहा। यह कहकर ठाकुर ने मूछों पर हाथ फेरा। अब वहां क्या धरा है जो हाथ फेर तो हो। आदत पड़ी हुई है तो छूटते छूटते ही छूटेगी। यह कहते हुए ठाकुर की आंखों में आंसू छलछला आए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।